अगर ये कहा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली धर्मों में से एक की शुरुआत किसी चमत्कार या बड़े युद्ध से नहीं हुई थी, हम्म। बल्कि एक तेजी से बढ़ते हुए पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और उसके लालच के खिलाफ एक आवाज के रूप में हुई थी, तो शायद ये सुनने में लोगों को थोड़ा अजीब लगे। बिल्कुल, क्योंकि आम तौर पर हम धर्मों को एक अलग ही आध्यात्मिक चश्मे से देखते हैं। सही बात है, पर जब हम 7वीं शताब्दी के मक्का पर नजर डालते हैं तो सच्चाई ठीक यही लगती है। आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस स्रोत को खोल रहे हैं वो है डब्ल्यू मॉन्टगोमरी वॉट की प्रसिद्ध पुस्तक मोहम्मद अट मक्का। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। और यहाँ हमारा मकसद किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक पक्ष लेना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। हमारा एकमात्र उद्देश्य इस किताब के तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। सही कहा। हम इस्लाम के उदय को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, खासकर पैगंबर मोहम्मद की सच्चाई, उनकी निष्ठा और कैसे ये पूरी घटना एक रचनात्मक क्रांति यानी एक क्रिएटिव इरप्शन थी। और यही वो पॉइंट है जहाँ इतिहास सच में जिंदा हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ बाद के राजनीतिक बदलावों पर होता है, पर उसकी जड़ें एक बहुत ही गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट में बसी थीं। एक ऐसा संकट जिसने एक पूरे समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये किताब इस्लाम को देखने का एक बहुत ही सकारात्मक और नया दृष्टिकोण पेश करती है। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी फ्रेम है, क्योंकि वॉट उस पुरानी पश्चिमी परंपरा को चुनौती देते हैं जो हर चीज को शक की निगाह से देखती थी। उनका मानना है कि ये चर्चा सिर्फ इतिहास पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि जब एक पुरानी व्यवस्था, एक पुराना सिस्टम बुरी तरह से टूट रहा होता है, तो उस खालीपन में नए विचार और नए आदर्श आखिर जन्म कैसे लेते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत उसी टूटती हुई व्यवस्था से करते हैं। 7वीं शताब्दी का मक्का। किसी भी सुधार को समझने के लिए पहले उस बीमारी को समझना जरूरी है जिसने उस बदलाव की मांग की। बिल्कुल। वॉट बताते हैं कि मक्का उस वक्त एक आम सा रेगिस्तानी शहर नहीं था, वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ कमर्शियल हब बन चुका था। हाँ, एकदम बूम टाउन की तरह। एग्जैक्टली एक खाना बदोश यानी नोमैडिक आर्थिक व्यवस्था से निकलकर वो शहर एक पूंजीवादी व्यापारिक व्यवस्था में बदल रहा था। एक मर्केंटाइल इकोनॉमी अपने उफान पर थी और इस अचानक आई दौलत ने वहां के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया था। यदि हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़ें तो हमें पहले उस खाना बदोश जीवन के मूल्यों को समझना होगा। रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए कबीला यानी ट्राइब का साथ होना सबसे जरूरी था। हाँ, वहां अकेले तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते। सही कहा। अगर आप अकेले हैं तो आपकी जान को खतरा है। इस वजह से उनके अंदर एक मुरुवा नाम का आदर्श होता था। इसे हम ट्राइबल ह्यूमनिज्म कह सकते हैं। अच्छा, ट्राइबल ह्यूमनिज्म। हाँ, इसका सीधा सा मतलब था कि कबीले का हर सदस्य दूसरे के लिए जान देगा, वफादारी सबसे ऊपर होगी, और कबीले के कमजोर लोगों जैसे अनाथ और विधवाओं की देखभाल करना अमीरों का फर्ज होगा, क्योंकि कल को अगर दुश्मन हमला करें तो यही कबीला आपको बचाएगा। पर फिर मक्का में व्यापार बढ़ने लगा। आसपास के साम्राज्यों के व्यापारिक रास्ते मक्का से होकर गुजरने लगे और अचानक वहां के नेता और व्यापारी बहुत ज्यादा अमीर हो गए। दौलत का सैलाब आ गया। बिल्कुल। अब वो अमीर मर्चेंट्स को अपनी हिफाजत के लिए अपने कबीले के गरीब रिश्तेदारों की जरूरत नहीं थी। वो अपने पैसे से गार्ड्स हायर कर सकते थे, अपनी सुरक्षा खरीद सकते थे। तो नतीजा क्या हुआ? वो मुरुआ टूटने लगा। सही बात है। वॉट बहुत ही सटीक तरीके से बताते हैं कि अब समाज में श्रेष्ठ होने का पैमाना बहादुरी या वफादारी नहीं रहा, बल्कि सिर्फ पैसा और मुनाफा बन गया। और पैसा भी ऐसा जिसने उनके दिमाग पर असर कर दिया था। वॉट की किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उन अमीर व्यापारियों के अंदर एक अजीब सा अहंकार आ गया था। एक एरोगेंस? हाँ, उन्हें लगने लगा था कि उनका धन उन्हें हर चीज से बचा लेगा, यहाँ तक कि बीमारी और मौत से भी। ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ एक एक्सट्रीम इंडिविजुअलाइजेशन यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति हावी हो गई थी। गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। या धन का सैलाब आता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? सामाजिक मूल्य, परिवार। एग्जैक्टली। लोग बड़े और आलीशान घरों में अकेलेपन का शिकार होते हैं। आज के टेक बिलियनियर्स भी तो यही कोशिश कर रहे हैं, पैसे के दम पर उम्र बढ़ाने या अमर होने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? मक्का के अमीर भी कुछ अलग नहीं सोच रहे थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या ये समस्या सिर्फ आर्थिक थी
या फिर इस अंधाधुंध पैसे ने लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक खालीपन, एक स्पिरिचुअल वॉइड पैदा कर दिया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है और वॉट इसका जवाब ये देते हैं कि बीमारी की जड़ें भले ही आर्थिक और सामाजिक थीं, लेकिन ढांचा पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से खोखला हो चुका था। उनके जो पुराने देवता थे, पाषाण युग के पेगन गॉड्स, वो इस नई व्यापारिक व्यवस्था के सामने बेअसर थे। वो देवता बारिश या खेती के लिए तो ठीक थे, पर जब बात आती है स्टॉक मार्केट जैसी मर्केंटाइल इकोनॉमी में नैतिकता बनाए रखने की, हाँ, वहां वो नियम कैसे चलेंगे? बिल्कुल, वो पुराने आइडल वर्शिप के नियम काम नहीं आए। उन अमीर व्यापारियों को लालच से रोकने के लिए एक नए आदर्श की जरूरत थी, एक ऐसी शक्ति की जो उन्हें जवाबदेह बना सके, और कोई आम कानून ये काम नहीं कर सकता था। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब समाज एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर हो जहां पुरानी नैतिकता टूट चुकी हो और नई अभी बनी ना हो, और तब कोई आगे आकर एक बिल्कुल ही नया और असाधारण समाधान पेश करे, तो सबसे पहला सवाल उस व्यक्ति की नीयत पर उठता है। और यहीं पर वॉट का काम सबसे अलग दिखाई देता है। उन्होंने उन पुराने पश्चिमी इतिहासकारों की धज्जियां उड़ा दी हैं जो पैगंबर मोहम्मद को एक धोखेबाज या अपने फायदे के लिए नियम बनाने वाला साबित करने की कोशिश करते थे। हाँ, वॉट इस मामले में बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि एक इतिहासकार के रूप में पैगंबर मोहम्मद की सच्चाई पर सवाल उठाना एक ऐसी बेवकूफ़ी है जो समाधान कम और उलझने ज्यादा पैदा करती है। सही बात है। एक धोखेबाज आखिर कब तक एक्टिंग करेगा? एग्जैक्टली, एक ऑपर्चुनिस्ट व्यक्ति आखिर कब तक झेलेगा ये सब? पैगंबर ने अपने विश्वास के लिए लगातार 1 दशक तक अपमान सहा, उनका सामाजिक बॉयकॉट हुआ, उन पर हमले हुए। कोई भी व्यक्ति सिर्फ पावर या पैसे के लिए इतने लंबे समय तक ऐसी पीड़ा नहीं सहेगा, खासकर तब जब उनके पास शुरू में कुछ भी नहीं था। उनका सब कुछ दांव पर था। और उनकी निष्ठा का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि उनके आसपास के लोग, उनका परिवार, उनके सबसे करीबी दोस्त जो उन्हें बचपन से जानते थे, उन्होंने अपना सब कुछ उनके संदेश पर निछावर कर दिया। पर जरा सोचिए, इसको एक इंसानी नजरिए से देखते हैं। अगर किसी आम इंसान को अचानक ये महसूस होने लगे कि उस पर एक ईश्वरीय संदेश उतर रहा है, तो उसका पहला रिएक्शन ये नहीं होगा कि मैं दुनिया बदलने वाला हूं। बिल्कुल नहीं, वो तो डर जाएगा। हाँ, उसका पहला रिएक्शन डर होगा, वो घबराएगा। और वॉट भी यही बताते हैं। शुरुआती दौर में जब उन्हें पहली बार ये अनुभव हुए तो वे बहुत डरे हुए थे, उन्हें खुद पर शक होने लगा था। ऐसे में वराका, जो उनकी पत्नी खदीजा के चचेरे भाई थे, उनका जिक्र बहुत अहम हो जाता है। वराका को पुराने यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। वॉट बताते हैं कि क्या वराका ने, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि वराका ने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया। जब पैगंबर घबराए हुए थे तो वराका ने उन्हें सुनकर कहा कि ये कोई आम अनुभव नहीं है, बल्कि ये वही संदेशवाहक शक्ति है जो पहले मूसा यानी मोसेस के पास आई थी। अच्छा, तो उन्होंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया। हाँ, उसने उस अनुभव को एक संदर्भ दिया, एक कॉन्टेक्स्ट दिया। लेकिन वॉल्ट बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ वराका के कहने से कुछ नहीं होता। अगर पैगंबर की खुद की आत्म सच्चाई और उनकी बौद्धिक क्षमता उतनी गहरी ना होती, उन्होंने इन अनुभवों को किसी आम विचार की तरह नहीं लिया, बल्कि ईश्वरीय संदेश और अपने खुद के विचारों के बीच एक बहुत ही कड़ी और स्पष्ट सीमा बनाए रखी। मतलब वो ये कभी नहीं कहते थे कि मैं ये सोचता हूं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था कि ये उस एक ईश्वर का संदेश है। बिल्कुल। तो चलिए, ये तय हो गया कि लाने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सच्चा था, लेकिन उस संदेश में खुद ऐसी क्या ताकत थी जिसने मक्का की उस तेजी से भागती हुई कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर इतना बड़ा असर डाला? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, वॉट इस संदेश को, यानी कुरान की शुरुआती आयतों को, एक क्रिएटिव इरप्शन का नाम देते हैं, एक रचनात्मक क्रांति। बहुत से आलोचक कहते हैं कि ये बस यहूदी या ईसाई विचारों की नकल थी, पर वॉट इस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। और उनका इसको रिजेक्ट करना बहुत ठोस तर्क पर आधारित है। देखिए, इससे एक मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मक्का का पुराना सामाजिक ढांचा एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो अब बुरी तरह क्रैश हो रहा था। ओके। कैपिटलिज्म का वायरस उसमें घुस चुका था और पुराने देवताओं का सॉफ्टवेयर उसे फिक्स नहीं कर पा रहा था। ऐसे में कुरान एक नए फॉरेन सॉफ्टवेयर की तरह कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, बल्कि उसने एक ऐसी रचनात्मक क्रांति पैदा की जो उस सिस्टम के
उसी अरबी भाषा, उन्हीं स्थानीय उदाहरणों का इस्तेमाल करके पूरे कोड को दोबारा लिख रही थी। जैसे कुरान में ईश्वर की महानता को दर्शाने के लिए ऊंट यानी कैमल का जिक्र आता है। अरे वाह! रेगिस्तान के तूफान और बारिश का जिक्र आता है। ये चीजें सीधे मक्का और अरब के लोगों के दिलों में उतरती थीं। उनके पास पहले से एक अस्पष्ट सा एकेश्वरवाद था, एक वेग मोनोथियज्म, जहां वो मानते थे कि एक बड़ा ईश्वर है पर उसके साथ कई और भी हैं। राइट। तो इस रचनात्मक क्रांति ने उस धुंधले विचार को पकड़ा और उसे एक बहुत ही शक्तिशाली, फोकस और नैतिक एकेश्वरवाद में बदल दिया। वेट, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। अगर हम शुरू से बात कर रहे हैं कि मक्का की मूल समस्या यूसुरी थी, ब्याजखोरी थी, अमीरों का आर्थिक शोषण थी, तो ये जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया, इसने पहले दिन ही आर्थिक नियम क्यों नहीं बदले? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि कुरान के बिल्कुल शुरुआती संदेशों में ब्याज की कड़ी आलोचना या आर्थिक कानून क्यों नहीं दिखते? अगर मूल बीमारी आर्थिक थी, तो दवा सीधे उस आर्थिक हिस्से पर क्यों नहीं दी गई? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और आमतौर पर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में सोचें, तो आप एक ऐसे अमीर व्यापारी को लालच छोड़ने के लिए कैसे मनाएंगे, जिसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य ही पैसा है? हाँ, वो तो सीधे मना कर देगा। एग्जैक्टली। अगर आप सीधे कानून बना देंगे कि कल से ब्याज बंद, तो वो आपकी बात क्यों मानेगा? मक्का में उस वक्त सही और गलत का कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड था ही नहीं। हर कबीला अपने मुताबिक नैतिकता तय करता था। अच्छा, हाँ। वो इसको समझाते हैं कि आर्थिक सुधार सीधे थोपे नहीं जा सकते, पहले आपको एक नैतिक नींव बनानी पड़ती है। इसलिए इस रचनात्मक क्रांति ने पहले लोगों को एक ईश्वर के कॉन्सेप्ट से जोड़ा और सबसे जरूरी बात, एक आखिरी फैसले का दिन यानी लास्ट जजमेंट का डर और विश्वास पैदा किया। ओह वाह! जब किसी इंसान के दिमाग में ये बैठ जाए कि उसे मरने के बाद अपने हर एक पैसे और हर एक कर्म का हिसाब एक ऐसी शक्ति को देना है जो सब देखती है, तब जाकर उसकी मानसिकता बदलती है। एक बार वो नैतिक जड़ें पक्की हो गईं, फिर आर्थिक नियम जैसे ब्याज का विरोध खुद ब खुद अपना असर दिखाने लगे। हाँ, अब समझ आया। यानी आर्थिक कानून तो एक ऐसी इमारत का हिस्सा थे जिसके लिए पहले एक मजबूत आध्यात्मिक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अब जाहिर है, जब ये नया माइंडसेट, ये लास्ट जजमेंट का विचार समाज में फैलने लगा होगा, तो उन अमीर व्यापारियों, उन कुरैश के नेताओं की रातों की नींद उड़ गई होगी। हाँ, उनके तो होश उड़ गए होंगे। क्योंकि अब बात सिर्फ धर्म की नहीं थी, उनकी पावर और उनके धंधे पर आंच आ रही थी। पर रोचक बात यह है कि स्रोत बताता है कि उन्होंने आते ही तलवारें नहीं निकाल लीं। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज का रास्ता। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कबीले के कानून में किसी अपने को मारना एक बहुत बड़ा खतरा था। इससे खूनी युद्ध छिड़ सकता था। कुरैश के नेता बहुत ही चालाक और व्यवहारिक थे। उन्हें लगा कि ये नया विचार आगे चलकर उनकी सामाजिक और राजनीतिक ताकत को खत्म कर देगा, क्योंकि अगर ईश्वर के आगे सब बराबर है तो उनकी श्रेष्ठता कहाँ बची। इसलिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सामने एक डील रखी, एक तरह का कॉर्पोरेट बायआउट। हाँ, एकदम वही। उन्होंने कहा, आपको जो चाहिए हम देंगे, पैसा, ताकत, सबसे अमीर परिवार में शादी, आपको मक्का का नेता बना देंगे। बाप रे! बस शर्त एक है, आप अपने एक ईश्वर की बात करते रहिए, पर हमारी पुरानी देवियों को भी थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए, उनका जिक्र शिद्दत से कर दीजिए। इसे ही इतिहास में सैटेनिक वर्सेस के प्रसंग के रूप में जाना जाता है। ये सच में एक ऐसी स्थिति थी जहां किसी भी आम व्यक्ति का ईमान डगमगा सकता है। सोचिए, सामने पूरे शहर का कंट्रोल मिल रहा है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा भी कि शायद शांति स्थापित हो जाएगी और दोनों पक्ष एक जगह आकर रुक जाएंगे। लेकिन वॉट यहां बताते हैं कि पैगंबर को जल्द ही आभास हो गया कि ये कोई छोटा समझौता नहीं था। ये एक ऐसी चीज थी जो उनके पूरे मूवमेंट की जड़ें काट देती। अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़ें तो ये कॉम्प्रोमाइज इस्लाम के पूरे कोर प्रिंसिपल के खिलाफ था। सही बात है। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसके जैसा कोई नहीं, पर फिर राजनीतिक फायदे के लिए कुछ और देवियों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, तो आपका मूल संदेश ही ध्वस्त हो जाता है। वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं रह जाता, बस एक पॉलिटिकल मैनोवरिंग बनकर रह जाता है। पैगंबर की निष्ठा का सबसे बड़ा टेस्ट यही था। उन्होंने इस ताकत और शांति के ऑफर को पूरी तरह ठुकरा दिया, और इस ठुकराने के साथ ही कुरान की एक बहुत ही प्रसिद्ध सूरा अल काफिरून का प्रस्ताव सामने आया,
जिसने क्लियर कर दिया कि बहुदेववाद या पॉलीथिज्म के साथ कोई समझौता, कोई मिक्स एंड मैच नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इसे इस किताब के पन्नों से निकाल कर आज देखें तो ये एक बहुत बड़ा सबक है किसी भी मूलभूत सच्चाई के बारे में। हाँ, जब आप किसी ऐसे एब्सोल्यूट सच पर खड़े होते हैं तो उसमें किया गया छोटा सा भी समझौता, जैसे एक विशाल बांध यानी एक मैसिव डैम में एक छोटी सी दरार जैसा होता है। एक बार वो दरार पड़ी तो पूरा का पूरा आदर्श दह जाता है। उन्होंने उस दरार को आने ही नहीं दिया, और उस दरार को रोकने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। इस आध्यात्मिक फैसले का नतीजा एक राजनीतिक भूकंप था। एक आध्यात्मिक नेता होने के नाते जब पैगंबर ये कहते थे कि सबसे ऊपर का कानून सिर्फ एक ईश्वर का है, तो ना चाहते हुए भी वो उस समय के पूरे राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को, उन अमीर व्यापारियों की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। सत्ता तो हिलेगी। सही कहा। और जैसे ही ये समझौता फेल हुआ, मक्का के नेता खुले तौर पर उनके विरोध में उतर आए। जुल्म शुरू हो गया, जिसने आगे चलकर मदीना की तरफ हिजरत यानी उस ऐतिहासिक माइग्रेशन की नींव रखी। एक ऐसी माइग्रेशन जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। कैसे एक तेजी से बढ़ती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने उस रेगिस्तानी शहर को आर्थिक रूप से तो आबाद कर दिया, पर वहां के लोगों को आध्यात्मिक रूप से खोखला कर दिया। बिल्कुल। और उसी खोखलेपन को भरने के लिए और उन नए जमीनी हालातों का सामना करने के लिए एक रचनात्मक क्रांति ने जन्म लिया, जो किसी निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि एक अटूट निष्ठा से चली थी। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत के उस एक हिस्से पर दोबारा आना चाहूंगा जहां वॉट बताते हैं कि पुराने खानाबदोश नैतिक आदर्श नए बसे हुए शहरों की डिमांड्स और कॉम्प्लेक्सिटीज के आगे बिल्कुल ढेर हो गए थे। और यही एक ऐसा पैटर्न है जो इतिहास में बार बार खुद को दोहराता है। जब एक सोसाइटी लीप लेती है, एक बड़ी छलांग लगाती है, तो उसके पुराने मॉरल स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं। एकदम सही। और यही आज का आखिरी बड़ा सवाल है। जब भी कोई समाज इतनी बड़ी छलांग लगाता है, जैसे आज हमारी दुनिया तेजी से डिजिटल युग में एआई और आधुनिकीकरण में बदल रही है, तेजी से बदल रही है, तो क्या हमारे पुराने नैतिक आदर्श और सामाजिक मूल्य भी उसी तरह टूट रहे हैं जैसे 7वीं शताब्दी के मक्का में टूटे थे? आज जब पैसा, अटेंशन और डेटा ही नए देवता बन गए हैं और लोग स्क्रीन्स के पीछे अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। सही बात है। तो अगर लोग सोचें, क्या आज के इस अमीर पर खोखले आर्थिक दौर में समाज को एक ऐसी ही नई रचनात्मक क्रांति की जरूरत है? एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो इस तेजी से भागती तकनीकी दुनिया में इंसानियत के नए नैतिक आदर्श स्थापित कर सके? बीमारी के लक्षण शायद फिर से वही हैं। बस हमें देखना है कि इस बार समाधान क्या होगा। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।